आजकल राजनीति में रामचरितमानस पे बड़ी टिप्पणी हो रही है। गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, तो इसमें क्या करना, समाधान करना है। देखो भाई, सत्य तो ये है, हमारे यहाँ भारतवर्ष में शूद्रों की ही पूजा होती है। इस बात को अच्छी तरह समझना। वेद ने 4 विभाग किए हैं। मुख ब्राह्मण है, हाथ ठाकुर हैं, पेट बनिया है और चरण शूद्र हैं। भला बताओ, जब किसी का सम्मान किया जाता तो खोपड़ी छुई जाती, कि पेट छुआ जाता, कि हाथ छुआ जाता, कि पांव छुए जाते हैं। ये भारतवर्ष में जितना सम्मान शूद्रों का है। और रह गई हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की बात, तो गोस्वामी जी ने तो किसी जाति को नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों को तो ऐसा डांटा कोई सुन नहीं सकता है। विप्र निरक्षर, ब्राह्मण निरक्षर होगा, ब्राह्मण लोलुप होगा, ब्राह्मण कामी होगा और ब्राह्मण वृषली स्वामी, वेश्याओं का स्वामी होगा। लेकिन आज तक किसी ब्राह्मण को टेंशन नहीं है और किसी ब्राह्मण को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मानस में लिखा, रामचरितमानस में। तुलसीदास जी ने क्षत्रियों को डांटा है। जिस समय गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि महाराज दशरथ सोचनी नहीं है, सोचनी तो क्षत्रिय है जो धर्म की रक्षा के लिए मरता नहीं है। सोचनी वो वैश्य है जो धन इकट्ठा करके लोभ के कारण मर जाता है, उसको समाज में नहीं लगाता। इन शूद्रों को, वैसे गोस्वामी जी का उद्देश्य अगर होता तो रैदास शूद्र हैं, कबीरदास जी शूद्र हैं, भक्तिमती सबरी भगवान की मां है, शूद्र हैं। लेकिन तथाकथित राजनीतिक लोग वर्तमान में, एक कोई स्वामी प्रसाद मौर्य है, कोई हमसे रात में भी फोन आया था, एक अयोध्या जी से आंदोलन चल रहा है। केवल और केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, ये शूद्रों को भड़काने के लिए। हमारे यहाँ शूद्रों का इतना सम्मान है जितना किसी का नहीं है। ये चरण में, चरण शूद्रों की उपलब्धि है। और बड़ी विलक्षण बात है, स्वामी प्रसाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिख दिया ढोल गमार शूद्र पशु नारी। लेकिन आज तक कोई शूद्र नहीं मिला था। लेकिन सन 2023 में एक शूद्र मिला जिसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। सन 2023 में एक शूद्र मिला और इस भारतवर्ष में कोई शूद्र नहीं है। और उसको सपा पार्टी के प्रमुख अखिलेश, जो हमारे निवर्तमान अथवा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो जैसी संगत में बैठता है वैसा हो जाता। खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर ये शूद्र स्वामी प्रसाद लोधी के संसर्ग में आएंगे तो वो अपने आप को स्वयं चिल्लाने लगे कि हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं। कोई कह नहीं रहा उनको। ये केवल राजनीतिक तथ्य को लेकर के दीवार खड़ी करना चाहते, ये समाज का विघटन करना चाहते हैं। अगर स्वामी प्रसाद लोधी में थोड़ी दम है तो हिंदुस्तान छोड़ के, हिंदुओं को छोड़ के किसी धर्म की निंदा कर दें, उनको पता लग जाएगा। आज मुसलमान के ग्रंथों का निंदा कर दें, पादरियों के ग्रंथ की निंदा कर दें, ईसाइयों के धर्म की निंदा कर दें, क्रिश्चियन के धर्म की, पता नहीं चलेगा कि पृथ्वी पे स्वामी प्रसाद थे या नहीं। ये भगवान का स्वरूप है रामचरितमानस। भारतवर्ष की फिलॉसफी है रामचरितमानस। नाना पुराण निगमागम सम्मतम है रामचरितमानस। इसकी, और तुम्हारे जलाने से रामचरितमानस नहीं मिटेगा, बल्कि तुम्हारा समय आ गया मिटने का। बोलो गोविंद भगवान की जय। और देखो, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, वास्तविक इसका अर्थ है ताड़ना कहते हैं शासन के लिए, ताड़ना कहते हैं शिक्षा के लिए, ताड़ना कहते हैं सम्मान के लिए। सारे अर्थ है शास्त्रों में। ताड़ना माने पीटना कहाँ है बताओ, है? अंगुली दिखाना है, सावधान। और अगर इसका अर्थ करेंगे तो गमार शूद्र, तो पशु नारी, जिस नारी में पशु प्रवृत्ति हो गई हो। सूर्पनखा के नाक कान क्यों कटे भाई? इसमें पशुता आ गई थी। हमारे यहाँ भारत में महाराज मनु कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान वहाँ सारे देवता रहते हैं, लेकिन सूर्पनखा का सम्मान नहीं। क्योंकि जो स्वतंत्र घूम रही है, जो अपने घर द्वार को छोड़ के घूम रही है, डेकोरेशन करा के अकेली जंगल में घूम रही है, ऐसी नारी को क्या कहोगे भला बताओ आप?
जिस नारी में पशुता आ गई, जिसमें पशु प्रवृत्ति हो गई, ऐसा ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये वास्तविक अर्थ है। गोस्वामी तुलसीदास जी का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है किसी शूद्र को शूद्र कहना, किसी शूद्र का अपमान करना। ये तथाकथित जो पिल्ले हैं, राजनीति के पिल्ले, ये केवल समाज का विघटन चाहते हैं। आपने सबने देखा होगा जिस समय राम जन्मभूमि का वो ढांचा गिरा था तो राम कार सेवक को सड़क पर भूंज दिए गए थे। इसी सपा की देन थी, जिस सपा का आज ये महासचिव बना हुआ है। लेकिन कोई कुछ नहीं कहा। आज केवल सो कोई मुद्दा नहीं है, चलो भाई इन बैकवर्डों को, शूद्रों को बरगला करके वोट लेकर के पुनः प्रदेश की कमान लाओ। इसके बाद ना तुम्हारे पास चोटी बचेगी, ना बेटी बचेगी, ना रोटी बचेगी, ना भाषा बचेगी, ना बेस बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला है। केवल और केवल समाज को बरगला करके इन्होंने एक मुद्दा बनाया है। रामचरितमानस को जलाने से रामचरितमानस नहीं जलेगा। बल्कि रामचरितमानस को भारत का बच्चा जो नहीं जानता होगा वो भी जान गया कि मानस क्या एक दिव्य ग्रंथ है। तुम मानस को क्या जलाओगे? तुम अपनी खोपड़ी जला रहे हो, तुम मानस को क्या जलाओगे? तुम्हारा हृदय जल रहा है, मानस नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा, एकदम नहीं जलेगा। मानस को तो बन मानस हो, बन मानस जात, जो मानस को ने तो मानस राखे। फीकी लगे कविता कही और की, जो तुलसी की सुमाधुरी चाखे। सार की बात कहें तुमसे, यो राम गुलाम असत्य न भाखे। एक दिवस मिल जाएंगे राम, जो मानस में यूं लगी रहे आंखें। जिसको भगवत प्राप्ति करनी है, जिसको शांति प्राप्ति करनी है, जिसको आदर्श स्थापित करना है, इस मानस में गीध की पूजा हुई, इस मानस में सबरी की पूजा हुई, इस मानस में अजामिल गणिका की पूजा हुई, इस मानस में यवन मलेक्ष और सब कितने शूद्रों की पूजा हुई। किसी शूद्र ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, लेकिन ये बहुत बड़ा शूद्रों का राजा पैदा हुआ है। और मैं तो ऐसा सोचता हूं कि आज तक कोई शूद्र नहीं मिला था। शूद्र कौन है? बोले सन 2023 में पकड़ा गया, जिसका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है। जय हो। केवल और केवल शूद्र है, क्योंकि आज तक कोई जो भगवान की निंदा करे। हमारे यहाँ राक्षस कौन है? बोले माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम। जो माता पिता देवताओं को नहीं मानता वो राक्षस होता है। और वास्तव में जो भगवत हमारे यहाँ संविधान है। और एक बात बता दें, किसी राम भक्त के आगे भगवान की निंदा कर दो तो या तो उसकी जीभ काटो, और मान लो जीभ नहीं काट सकते तो अपने कान बंद करके चले जाओ। तो हम लोगों को रावण ने जन्म दिया है, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, क्या नाम है उसका, स्वामी प्रसाद मौर्य में है। ताकत हो तो अयोध्या में आके देखे और कहे ये बात, स्वामी प्रसाद का वंशनाश नहीं हो जाएगा। जय हो। तो मानस की युक्ति नहीं, एक स्वामी प्रसाद नहीं, जितने स्वामी प्रसाद आएंगे भारतवर्ष में नाम निशान मिट जाएगा। और नहीं तो नजीरे दें, लेकिन हम भागवत कहने बैठे हैं, कथा में आपका नुकसान होगा। और जिसने चिट्ठी दी है उसको हम प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। ओ राम नाम याद